दोनों को। और पलटू राम कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहे राज्यसभा, कनपटी पर कट्टा सटा के भाजपा उनको भेज रही है राज्यसभा। अनंत सिंह जो कि मतलब आप क्या कहें, पलटू राम के मालिक उनको कह सकते हैं। कायदे से यदि उस बात पर अनंत सिंह कायम रहता तब तो उसको आज के आज इस्तीफा दे देना चाहिए था। लग रहा है कि 30 में से इसी में से दोनों में से कोई एक बेटा चुनाव लड़ेगा और अनंत सिंह की जो राजनीतिक विरासत है वो उस बेटे को मिलेगी। पलटू राम के मुख्यमंत्री पद से हटने से अनंत सिंह का तो जो भौकाल टाइट था उसमें तो कुछ असर होगा ही। कि क्या जादू टोना किए हैं सर कि ये लोग चले गए, ये तो मेरा सीक्रेट है। लेकिन देखिए, सच पूछिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी बद्दुआ लग गई है। मेरे घर तो पलटू राम ने पुलिस को भेज के और एक कुर्मी मजिस्ट्रेट को भेज के सारे सबूत नष्ट करवा दिए। अनंत सिंह के तो 2 बेटे हैं, अब तक तो उनकी छवि साफ सुथरी है ना, अब तक तो किसी गलत काम में उनका नाम नहीं आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। कल बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ और 5 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की और इसी के बाद अब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार छोड़ के जा रहे हैं। और उसके बाद जब कल अनंत सिंह आए वोट देने के लिए राज्यसभा के लिए, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और वे जो है सो अब नीतीश कुमार अगर बिहार में नहीं रहेंगे तो वे भी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आइए जानते हैं उनके, जो हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जिनके दोनों आंखों के तारे हैं अनंत सिंह और नीतीश कुमार। आइए जानते हैं सर, क्या जादू टोना किए हैं, आपके दोनों आंखों के जो तारे हैं वो कहीं दूर ही जा रहे हैं। सोचिए, मेरी बद्दुआ लग गई दोनों को। देखिए, ये सही कहा आपने, कल जो चुनाव हुए तो उसमें तो पलटू राम राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और अब तो हफ्ता 10 दिन में उनका इस्तीफा हो जाएगा मुख्यमंत्री पद से। और पलटू राम कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहे राज्यसभा, कनपटी पर कट्टा सटा के भाजपा उनको भेज रही है राज्यसभा। और वैसे वो बोल रहे हैं कि कई सालों से मेरी आकांक्षा थी राज्यसभा जाने की वगैरह वगैरह, लेकिन ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। और अनंत सिंह जो कि मतलब आप क्या कहें, पलटू राम के मालिक उनको कह सकते हैं, तो वो तो 2 नवंबर से बेऊर जेल में बंद है अनंत सिंह, ये दुलार चंद यादव हत्याकांड में। और निचली अदालत ने उसकी ज़मानत खारिज कर दी है, एमपी एमएलए कोर्ट ने उसकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। और कल विशेष अनुमति मिलने से अदालत से अनंत सिंह आया था राज्यसभा में वोटिंग करने। और वोटिंग के बाद उसने कहा मीडिया से बातचीत करने के लिए कि अब अगला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, यानी कि वो 2030 के चुनाव की बात कर रहा है। अब इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि जब पलटू राम का तय हो गया कि अब इनको हटना है मुख्यमंत्री पद से, तो अनंत सिंह का एक पुराना वीडियो काफ़ी वायरल होने लगा सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कह रहा है कि यदि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री तो मैं भी नहीं रहूँगा विधायक वगैरह वगैरह। तो कायदे से यदि उस बात पर अनंत सिंह कायम रहता तब तो उसको आज के आज इस्तीफा दे देना चाहिए था, है ना, क्योंकि अब तो ये बात पक्की हो गई है कि नीतीश कुमार हट रहे हैं, तो उसको तो आज के आज विधायकी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। तब हम लोग कहते कि ठीक है, उसने अपनी बात का मान रखा। लेकिन अभी तो वो इस्तीफा नहीं दे रहा है, अभी वो बात कर रहा है 2030 की कि अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अगली बार ऐसे तो 2030 में ऐसे भी बहुत समय है, 4 साल, और नेताओं की बात का कोई महत्व नहीं रहता है। दूसरी बात है कि ऐसे भी अनंत सिंह का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई है, उसको किडनी की समस्या है और उसके 2 जुड़वा बेटे हैं। वो जुड़वा बेटे अब धीरे धीरे राजनीति में मतलब आप कह सकती हैं एंट्री ले रहे हैं। शुरू में एक खबरें आती थी कि वो लोग लंदन में पढ़ रहे हैं, मुझे भी लग रहा था कि बच्चे कम से कम सुधर रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के इधर लौट गए हैं मोकामा। और उन्होंने बीच में जाके अपनी माँ के साथ सीएम से पलटू राम से मुलाकात भी की थी अनंत सिंह के दोनों बेटों ने। तो लग रहा है कि 30 में से इसी में से दोनों में से कोई एक बेटा चुनाव लड़ेगा और अनंत सिंह की जो राजनीतिक विरासत है वो उस बेटे को मिलेगी जी। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे भाई देखिए, पलटू राम के मुख्यमंत्री पद से हटने से अनंत सिंह का तो जो भौकाल टाइट था उसमें तो कुछ असर होगा ही, पहले जैसी बात तो अब नहीं रह जाएगी जी। सर लेकिन सवाल तो यही है ना कि क्या जादू टोना किए हैं सर कि ये लोग चले गए। ये तो मेरा सीक्रेट है। ये तो सीक्रेट है ना। अब कुछ दर्शक सोचेंगे कि मैं कुछ काला जादू भी जानता हूँ। लेकिन देखिए, सच पूछिए तो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरी बद्दुआ लग गई है। ईमानदार आदमी की बद्दुआ में बहुत ताकत होती है और ईमानदार आदमी की बद्दुआ यदि किसी में लग जाती है तो फिर
उसकी तबाही हो जाती है। जी सर, तो अब तो दोनों के बेटे आ गए हैं राजनीति में, तो दोनों के बेटे का अब नया राजनीतिक विरासत जाएगा। नीतीश कुमार के भी बेटे आ गए हैं, अनंत सिंह के भी बेटे का उन्होंने आने का ऐलान कर दिया है। नहीं, वो तो है ही परिवार। उन दोनों के साथ भी आप का यही रिश्ता रहेगा क्या सर? अरे निशांत कुमार को तो मैंने ही नीट छात्रा कांड में मैंने ही खुलासा किया कि वो मुख्य संदिग्ध है, और सच कहिए तो उसी की वजह से पलटू राम की कुर्सी जा रही है ना। मेरे घर तो पलटू राम ने पुलिस को भेज के और एक कुर्मी मजिस्ट्रेट को भेज के सारे सबूत नष्ट करवा दिए, लेकिन सीबीआई को वो सबूत मिल गए और उसका उपयोग करके अमित शाह ने ब्लैकमेल कर लिया और पलटू राम को मतलब बिहार से खदेड़ दिया। तो निशांत कुमार से तो ऐसे देखिए तो मेरा पंगा शुरू हो गया है। अनंत सिंह के बेटों के बारे में मैं नहीं जानता, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे नागरिक बनेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि किसी का पिता गलत रास्ते पर हो तो बेटे भी गलत रास्ते पर ही निकल जाए। देखिए क्या होता है आगे, आगे देखिए क्या होता सर, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो दुश्मनी थी आपकी वो ट्रांसफर होकर निशांत कुमार में आई, तो अनंत सिंह का भी तो अब आने वाले दिनों हो सकता है उनके बेटे का भी कुछ आपको मिल जाए। जब मिलेगा तब ना, सब मिलेगा तब ना। ऐसे में कोई मेरा व्यक्तिगत किसी से खुन्नस थोड़ी है कि अनंत सिंह का ये बेटा है तो मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। यदि कुछ मिलेगा, कुछ मुझे लगेगा कि गलत है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि अनंत सिंह के जो बेटे हैं वो अपने पिता के रास्ते पर नहीं चलें और वे अच्छे नागरिक बने। सबको अच्छा नागरिक बनने का मौका मिलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा है कि पिता आपका बाहुबली है तो आप भी उसी के रास्ते पर चलने लगे। जी, मतलब इसको लेकर आपकी सोच अलग है? होनी ही चाहिए। क्यों, मुझे कोई व्यक्तिगत खुन्नस थोड़ी है। अनंत सिंह के तो दो बेटे हैं, अब तक तो उनकी छवि साफ सुथरी है ना। अब तक तो किसी गलत काम में उनका नाम नहीं आया है, तो मैं क्यों मान लूँ कि भविष्य में वो ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। ये तो गलत हो जाएगा ना। जी, तो सुना आपने, तो अब अनंत सिंह ने भी अपना ऐलान कर दिया है कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके बेटे राजनीति में आएंगे। वहीं नीतीश कुमार भी बिहार की राजनीति से दूर जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, और अब निशांत कुमार उनके बेटे राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। और आप सुन रहे थे अमिताभ दास को। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर भी सर ने जवाब नहीं दिया कि कौन सा काला जादू इन्होंने किया है। धन्यवाद।